नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रश्मि गुप्ता आपके सब्जेक्ट बायो के साथ। तो स्मार्ट विजन एकेडमी में हम सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें और आप जब कभी अपने कंपटीशन में बैठें या कभी भी आप किसी एग्जाम्स को हैंडल करें तो आप अपने आप में खुद को कॉन्फिडेंट बना करके रखें, अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि सारे टीचर्स भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और उन सभी टीचर्स के साथ साथ आप भी मेहनत करें, पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाएं और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा इन वीडियोस को आप देख सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस से जितना ज्ञान ले सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और मेरे वीडियोस को आप सभी बहुत ही लाइक कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपके काम आ सकी हूँ। और तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आपको पिछले 3 वीडियोस दे चुकी हूँ। मैं जो सब्जेक्ट आपका बायो हैंडल कर रही हूँ तो बायो से संबंधित जो आपके वीडियोस हैं तो मैं इसके पहले आपको 3 वीडियोस दे चुकी हूँ और इन 3 वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कोशिका को कवर करने की, है ना। तो कोशिका का ये जो टॉपिक है या साइटोलॉजी जो मैंने उठाया है, कंपटीशन में साइटोलॉजी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो साइटोलॉजी तो बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। उस साइटोलॉजी में भी मैंने कोशिका के टॉपिक को उठा रखा है और इस समय मैं आपको कोशिका के बारे में बता रही हूँ और जिसमें कि मैंने 3 वीडियो आपको दे रखे हैं। इन 3 वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया है मैं आज आपको ये बताऊंगी और इसके बाद फिर और आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको क्या बताऊंगी, क्या बताने वाली हूँ ये बता रही हूँ। तो देखिए जो आपके वीडियोस हैं 3, उसमें मैंने आपको कोशिका के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बताया है? कोशिका के बारे में बता रखा है। और कोशिका के बारे में भी क्या बताया है कि कोशिका की खोज किन्होंने की, है ना, रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं और कोशिका के सिद्धांत क्या होते हैं, कोशिका में जो पाए जाने वाले अंगक होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ पे वो पाए जाते हैं, किस प्रकार की उनकी संरचना होती है, ये सारी चीजें मैं आपको एक बता चुकी हूँ। तो मैं एक मोटे तौर पर आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बता रखा है। तो चलिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले आपको कोशिका बताई थी, कोशिका की खोज के बारे में बताया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। कोशिका के और निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था लीवेनहॉक ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। जो कोशिका है, कोशिका के 3 सिद्धांत दिए गए हैं जिनका जो आपका श्रेय है वो दिया जाता है सॉन एंड स्लाइडन को दिया जाता है। 1839 में इन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और एक इसमें तीसरे वैज्ञानिक विर्चोव भी आते हैं जो कि 1858 में एक नया इसमें इन्होंने सिद्धांत जोड़ा था। तो कोशिका का सिद्धांत है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है और जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर के बनी होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो अविकसित प्रकार की होती है और जो यूकैरियोटिक होती है वो विकसित प्रकार की होती है। फिर मैंने आपको यूकैरियोटिक कोशिका को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किसमें डिवाइड किया था? एक तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका की संपूर्ण, एक तो ये कोशिका भित्ति और दूसरा मैंने जीवद्रव्य और तीसरा क्या है, इसमें जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो इस समय जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रही हूँ? इस जीवद्रव्य के बारे में पढ़ा रही हूँ। इस जीवद्रव्य में बहुत सारे कोशिका के कोशिकांग उपस्थित होते हैं तो मैं उनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो मैं क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ पिछले 3 वीडियोज में? मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहाँ, कोशिका के जीवद्रव्य में होता है और इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना होता है। इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उसकी क्या संरचना होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, कहाँ पे उपस्थित होता है, क्या साइज होता है, इसके बारे में बताया है। प्लास्टिड के बारे में बताया है कि आपके जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कौन कौन से? आवर्णी लवक, वर्णी लवक और रंगीन लवक होते हैं, इनके बारे में बताया है। और ये जो तीनों लवक होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पादप में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। पादप में भी कहाँ पाए जाते हैं या जंतुओं में भी कहाँ पाए जाते हैं? हालांकि जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं वो जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, पादप में ही पाए जाते हैं। और इनकी जो बनावट होती है, इनकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, उनके क्या कार्य होते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे पिछले 3 वीडियोस हैं, जिन लोगों ने उनको देख लिए हैं तो वो तो उन वीडियोस को देखते रहें, रिवीजन अपना करते रहें, अपनी नोट्स खुद बनाते चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो अपनी नोट्स जरूर बना रहे होंगे और उसको रिवाइज जरूर कर रहे होंगे। और जो नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, तो ये वीडियो ये मेरा उनके लिए है कि वो समझ सके कि मैं पिछले 3 वीडियोस में जो मैंने आपको दी हूँ, पिछले वीडियोस, उनमें मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, जिससे कि अगर आप मेरे आगे की वीडियोस को देखते हैं तो उसके पहले वो 3 वीडियोस देखना जरूरी है, तब आप आगे का वीडियो समझ पाएंगे, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे, तभी आप उससे कुछ गेन कर पाएंगे। तो पिछले वीडियोस में जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है, आप सभी पहले उन वीडियोस में जा करके देखें कि ये जो एक बेस होता है, जो एक्सेल का बेस होता है, वो क्या होता है। जब तक आप किसी चीज का बेस नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आपको आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने पिछले वीडियोस में यही सब पढ़ाया है, जो कोशिका के कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के बारे में बताया है और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया है। अब आगे की जो वीडियो है उसमें मैं कोशिका के बाकी बचे हुए कोशिकांगों को बताऊंगी, जैसे आपके राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लोमासोम और स्फेरोसोम, माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। तो इन सभी अंगों के बारे में बताऊंगी, इनके कार्यों के बारे में बताऊंगी, इनसे जो क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कंपटीशन में, उनके बारे में बताऊंगी और इंडेक्स वगैरह आपको बीच बीच में प्रोवाइड करती रहूंगी, जिससे कि आप पढ़ने के साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ बीच में आप क्या कर सके, रिवीजन कर सकें शॉर्ट फॉर्म में, है ना। एक शॉर्ट फॉर्म आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आप उसका रिवीजन करके बार बार उनको देख करके अपने माइंड में उनको फीड कर सके और कभी भी जब क्वेश्चन पेपर में आप बैठे तो वो क्वेश्चन आपको देखे देखे से लगे कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ चुका हूँ। देखे देखे से ही ना लगे, उनके उत्तर भी आपको आएंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आप इन वीडियोस को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, बेहतर तरीके से देखते हैं, और नए स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे आगे की वीडियोस पढ़ने के पहले मेरे पिछले वीडियोस को आप जरूर देखें, उनको जरूर पढ़ें, उसके बाद ही मेरे आगे नए वीडियोस को देखें। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इनको पहुंचाएं, जिससे कि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।